अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, अभी हम जनाब सलमान फ़ारसी के बाग की तरफ बढ़ रहे हैं। इंशाअल्लाह हमारे साथ बने रहिए, अल्लाह की ज़बानी पूरा वाक़या सुनते हैं और कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह इसमें जो मालूमात हमें मिलेंगी आप तक पहुँचाएँगे। जनाब सलमान फ़ारसी का बाग है ये। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोग देखिए जगह पर हम लोग आ चुके हैं, इस जगह पहुंच चुके हैं कि ये वो जगह है जिसे बैत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम भी कहा जाता है। और यही वो जगह है कि हमारे और आपके आका इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम 34 साल इस जगह पर मौला ने गिरिया किया। कहना आसान है, कहना आसान है। कहते वो शहादत के बाद वो सारी चीज़ें मौला की निगाहों में थी। रवायत मिलती है कि इमाम जब भी गलियों से गुजरते थे, अगर कोई बच्चा देखते थे तो असगर की याद आती थी, अगर जवान देखते थे तो अकबर की याद आती थी, बच्चियों को देखते थे तो सकीना की याद आती। मौला हर मकाम पे, यहाँ तक रवायत बयान की जाती है कि मौला अगर पानी पीते थे तो गिरिया करते थे। यही वो पानी है कि जिसकी वजह से मेरे बाबा को शहीद किया गया, जिसकी वजह से यही पानी है जिसकी वजह से वहाँ करबला में बच्चों को शहीद किया गया। मासूम मिलता है कि हर मकाम पर जगह जगह पे गिरिया। यहाँ तक रवायत है कि मौला बाज़ार में नहीं जाते थे, अगर बाज़ार में किसी वक्त निकल जाते थे और निगाह अगर किसी, कहते हैं कि कसाई जहाँ पर होते थे, चिकवे होते थे, अगर गोश्त वहाँ बकरे सब होते थे तो मौला सवाल कर लिया करते थे कि तुमने ये जो जानवर काटा है, क्या इस जानवर को तुमने पानी पिलाया है? कहते मौला ये कैसे हो सकता है, इस्लाम का कानून है मौला, पहले पानी पिलाया जाए उसके बाद उसे दे। कहते मौला सर और सीना पीटते, हाय मेरा बाबा, हाय मेरा बाबा, 3 दिन का भूखा और प्यासा मेरे बाबा को शहीद कर दिया गया। यही मकाम, यही वो जगह है कि जहाँ हम लोग पहुँच गए अल्हम्दुलिल्लाह। और वो सामने बाग देखे, वो बाग जो नज़र आ रहा है कि इंशाल्लाह अभी बाग ये मकाम जैसे मौलाना बयान किया, ये मकाम ये घर चौथे इमाम का। और यहाँ पर एक कुआं है जो जनाब सलमान फ़ारसी का कुआं, ये सामने ये छोटा ये कुआं जनाब सलमान फ़ारसी। अब वहाँ से हम लोग घूम के जब देखेंगे ना तो आपको दिखाई देगा, ये बिल्कुल नीचे जनाब सलमान फ़ारसी कुआं। इसी कुएं से पानी लेकर जनाब सलमान फ़ारसी वहाँ पर बाग के अंदर पानी पिलाया करते थे झाड़ों को। और मौलाना अभी बयान किया, ये घर, ये मकान जहाँ पर हमारे चौथे इमाम जो गिरिया करते थे 34 साल तक जनाब इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने अपने बाबा को यहाँ पर गिरिया किया। चलिए हम लोग राउंड मारते हैं, यहाँ से देख लीजिए, घर को करीब से देखें और यहाँ पर कुआं दिखाई देगा। रातों रात जो है 500 खजूर चाहिए तब तुम्हें मैं आज़ाद करूँगा। तो जनाब रसूल खुदा के पास जब आते हैं, आने के बाद पैगम्बर आज़म से कहा तो रसूल कहते मौला अली साथ साथ थे। ये इधर मौला खजूर लगाते थे, जनाब सलमान यहाँ से पानी लेकर जा डालते तो खजूर का दरख्त निकलता जाता था। ये देखिए दरख्त बनाए गए हैं, पीछे दीवार पर देख लीजिए, यहाँ दरख्त बनाए गए हैं। क्योंकि ये वाक़या जो है ये मौला अली के ज़माने, रसूल खुदा के ज़माने, इमाम ज़ैनुल आबिदीन जो इस घर में आए हैं, ये यहाँ पर रहते थे, वो करबला के वाक़े के बाद आए हैं। और आपकी शहादत जो जनाब सलमान फ़ारसी की वफ़ात हुई है, मौला अली के दौर खिलाफत में आपकी वफ़ात, मौला अली उनको गुस्ल कफ़न दिया था मदाइन के अंदर, वो दफन हुए। तो नाज़रीन, अब हमने क़िबला की ज़बानी सुन ली। ये वो जगह है जहाँ पर हमारे चौथे इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम करबला के वाक़े के बाद इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम है जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम शहीद हो गए, लुटा हुआ काफ़िला जब वापस आया था। और ये वो मकाम है, कह रहे हैं, जहाँ पर इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम का घर था। करते रहे और ये कुआं आगे है। इस कुएं में कह रहे हैं जनाब सलमान फ़ारसी यहाँ से पानी ले जाते थे। और सामने वाला जो बाग दिख रहा है उस बाग में सिंचाई करते थे। और ये दरख्त जो उगे हुए हैं जनाब सलमान फ़ारसी के नाम से है।
और बाद में इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम भी ख़ुद अपने दस्त मुबारक से यहाँ पर इन पेड़ों को पानी दिया करते थे। तो आपको मैं दिखाता हूँ कुआँ, ये वाला कुआँ है। अगर आप गौर करेंगे तो इंशाअल्लाह आपको नज़र आ जाए, अल्लाह खैर करे। ये कुआँ है, देखिए आप यहाँ से अंदर नहीं जा सकते हैं, काश अंदर जाते मैं आपको पूरा दिखा देता, लेकिन इस घर को याद कीजिए। चौथे इमाम यहाँ पर गिरिया करते रहे, रोते रहे और अपने बाबा की मसलूमियत पर रोते रहे। खुशनसीब वो ज़ुवार जो ऐसे मकामात पर आते हैं और इन चीज़ों को अपनी नज़रों से देखते हैं। खुदा से हमारी दुआ है कि खुदा आप सबको इसकी ज़ियारत नसीब फरमाए। इस मकाम पर 34 साल करबला के वाक़े के बाद मौलवी जगह पर 34 साल इमाम अलैहिस्सलाम ने 34 साल इमाम अलैहिस्सलाम ने यहाँ पर गिरिया फरमाया है। तो करबला के वाक़े बाद इमाम आए और इसी मकाम पर यहाँ पर घर था, कह रहे हैं क़िबला, और इसी घर में इमाम अलैहिस्सलाम अपने बच्चों के साथ रहते थे और रोया करते थे। ये रहा बाग जो 500 दरख्त जब उस यहूदी को दिया, फिर उसके बाद ये कि आपकी आज़ादी दी। आज अल्लाह ने शुक्र हमें तौफीक दी। बहरहाल जहाँ तक ये वीडियो देखी जाएगी इंशाअल्लाह खुदा से दुआ है परवरदिगार उन सबको इन मकामात पे आना नसीब करे। इलाही आमीन, इलाही आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया क़िबला। तो अभी हम जनाब सलमान फ़ारसी बाग के अंदर जाएंगे। बने रही वीडियो के साथ, फिर मिलते हैं इंशाअल्लाह। हमारी दुआ है खुदावंद आलमीन, यहाँ से कुआं देखे साफ दिखाई दे रही है, इसमें लोग देख रहे हैं। खुदावंद आलमीन उन तमाम नाज़रीन को ज़ियारत मदीना नसीब फरमाए। और ये वो मकाम यहाँ पर जल्दी आदमी पहुँचता नहीं है। दुआ है कि खुदा हमारे इस चैनल के ज़रिए वीडियो देख रहे हैं उन सबको मदीना मुनव्वरा में इन मकामात की ज़ियारत नसीब फरमाइए। बने रहिए हमारे साथ। अभी हम चलते हैं उस मकाम की तरफ जो जनाब सलमान फ़ारसी का बाग है, वहाँ पर हम जा रहे हैं। ये हम उस बाग के पास पहुँचे हैं। अभी हमारे साथ क़िबला मौजूद है। क़िबला, इस बाग के बारे में थोड़ा फरमाइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो बाग आप अभी इंशाल्लाह देखेंगे, ये बाग वो है बाग है जिसे बाग जनाब सलमान फ़ारसी कहा जाता है। ये बाग जब जनाब सलमान फ़ारसी को आज़ाद करने के लिए रसूल खुदा से कहा गया था कि 500 खजूर के झाड़ हमें अजवा के दे और जनाब सलमान फ़ारसी को गुलामी से आज़ाद करवाए। रसूल खुदा ने खजूर के जो गुठलियाँ रहती थी वो ज़मीन में डालते थे और वो फ़ौरन खजूर का दरख्त बाहर निकल आता था। इसी तरह 500 खजूर की गुठलियाँ डाली और 500 खजूर के झाड़ दरख्त तैयार हो गए और रसूल खुदा ने वो यहूदी को दिया और जनाब सलमान फ़ारसी को उससे आज़ाद करवाया। माशाअल्लाह। तो आपने वाक़या मुख्तसरन इस जगह के बारे में सुन लिया। ये समझ लीजिए वो बाग है जिसकी वजह से किसी को आज़ादी नसीब हो गई। के अंदर खड़े हुए ये बाग देखिए, बाग जनाब सलमान फ़ारसी का बाग, खजूरों के झाड़। ये वो खजूर है जो जनाब सलमान फ़ारसी ने उगाए हैं, ये झाड़ वो नहीं है। लेकिन हाँ, ये बाग, ये जगह भी वही है कि जहाँ पर जनाब सलमान फ़ारसी का बाग है। जनाब सलमान फ़ारसी की उम्र जो है ना वो तकरीबन 300 साल की बयान की जाती है। माशाअल्लाह, 300 साल जनाब सलमान फ़ारसी दुनिया में ज़िंदा रहे। जनाब सलमान फ़ारसी ईरान के रहने वाले थे और ईरान में जब जनाब सलमान फ़ारसी वहाँ पर अपना एक चर्च के अंदर ज़रतुश्त यानी आग की पूजा करते थे, समझे। वहाँ पर उस वक्त मुसलमान तो थे नहीं, ईमान नहीं लाए थे, समझे। लेकिन जनाब सलमान फ़ारसी ने वहाँ पर रिसर्च किया तो उनको पता चला कि मदीने के अंदर एक नबी आएगा, आखिरी नबी, कि जो उसका मज़हब यानी सच्चा मज़हब होगा, उसका जो दीन लेकर आएगा वो दीन सच्चा होगा। तो जनाब सलमान फ़ारसी वहाँ से रसूल खुदा के पहले मदीना आ चुके थे कि यहाँ पर आने वाले रसूल खुदा, तो रसूल खुदा से पहले ही जनाब सलमान फ़ारसी मदीना पहुँच चुके थे और कई साल तक जनाब सलमान फ़ारसी यहाँ पर रहे और एक के यहूदी के पास जनाब सलमान फ़ारसी गुलाम बन के रहे, गुलाम। तो जब जनाब सलमान फ़ारसी यानी रसूल खुदा जब मदीने आ गए तो उस वक्त जनाब सलमान फ़ारसी ने कहा कि अब तो रसूल खुदा आ चुके मदीने के अंदर, तमाम लोग मुसलमान हो रहे हैं। लेकिन जनाब सलमान फ़ारसी कहते हैं कि मुझे जब तक दो निशानी मुझे पता नहीं चलेगी तब तक मैं रसूल खुदा के हाथ पे ईमान नहीं लाऊंगा। तो कि दो निशानी कौन सी है? तो कहा कि दो निशानी वो है कि रसूल कभी भी सदका का खाना नहीं खाएगा, सदका देंगे तो नहीं खाएंगे।
और दूसरे की रसूल खुदा की पीठ के ऊपर मोहर नबूवत होगी, नबूवत का स्टैंप होगा, समझे। ये दो चीज़ें मुझे जब तक मैं देखूंगा नहीं तब तक मैं रसूल खुदा के हाथ पे ईमान नहीं लाऊंगा। तो एक मतलब रसूल खुदा की खिदमत में पहुंचे, मुझे खजूर लेकर कहा कि या रसूलल्लाह ये आपके लिए खजूर है। तो रसूल खुदा कौन से खजूर है, क्योंकि रसूल तो इल्म जानते थे ना कौन है सामने, समझे। तो कौन सा खजूर है, कि ये सदका है। तो रसूल खुदा ने फ़ौरन दिया दूसरों को, ये बांट दो गरीबों को, समझे। तो एक निशानी पता चली कि सदका का खजूर रसूल खुदा नहीं खाया, समझे। फिर उसके बाद एक सहाबी का इंतकाल हुआ, बाज़ रिवायत में साद बिन मुआज़ का नाम लिया जाता है, उसका इंतकाल हुआ। तो जनाब रसूल खुदा उसको यानी कंधा दे रहे थे उसके जनाजे को, समझे। तो जनाब सलमान फारसी भी पहुंच गए वहाँ पर कंधा देने के लिए, समझे। और रसूल खुदा के पीछे 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 बिल्कुल, समझे। तो जनाब रसूल खुदा फरमाया कि ये सलमान क्या मोहर नबूवत को देखना चाहते हो? तो कहा यार रसूल इससे बड़ी बात क्या होगी, हाँ मुझे देखना है, समझे। जनाब रसूल खुदा ने सलमान फारसी को अपने पास बुलाया और अपना शर्ट यानी जो अपने जो कुर्ता जो था वो निकाला, समझे। देखो देखो सलमान अब तो यकीन है, मोहर नबूवत देख लिया। हाँ या आप आपके हाथ में ईमान को लाना चाहता हूँ, इस्लाम कबूल करना चाहता हूँ, बिस्मिल्लाह। फ़ौरन कलमे शहादतैन पढ़ी, कहा कि रसूल मैं गुलाम हूँ किसी का, मैं आज़ाद नहीं हूँ, मैं आज़ाद बंदा नहीं हूँ। तो रसूल खुदा कहा जाओ अपने गुलाम अपने आका से पूछो क्या लेगा आपको आज़ाद करने के। तो जनाब सलमान फारसी अपने आका के पास पहुँचे, बोले कि मुझे आज़ाद करो। तो आज़ाद, इतने अच्छे तुम गुलाम हो, इतने सालों से हमारे पास गुलामी कर रहे हो, समझे। और तुम जैसे गुलाम को मैं ऐसी मुफ्त में बेच दूँ, नहीं हो सकेगा। तो क्या चाहते हो, समझे। कहा कि बहुत बड़ी शर्त रखी उस जमाने में कि 500 खजूर अजवा खजूर के झाड़ चाहता हूँ, 500 अजवा खजूर के झाड़ से। तो कहा कि अच्छा। तो आए जनाब सलमान फारसी नाउमीद मायूस होकर के 500 खजूर के झाड़ रसूल खुदा कहाँ से देंगे। रसूल खुदा की खिदमत में या रसूलल्लाह 500 खजूर के झाड़ मांग रहे, कैसे कि इसको आज़ाद किया जाए, कैसे करेंगे। रसूल खुदा कहा बोलो उसको एक ज़मीन लियो, एक ज़मीन इस यही एरिया की ज़मीन दिखाई गई। रसूल खुदा ने 500 गुठलियाँ मंगाई खजूर की और ज़मीन पर गाड़ दी। रिवायत में कहते हैं कि ज़मीन पर गाड़ा रसूल खुदा ने और उस पर ऊपर पानी डाला गया। रसूल खुदा आगे बढ़े, दूसरे को गाड़ा, तब तक ये झाड़ यानी निकल चुका था उसके अंदर से झाड़, समझे। दूसरे को तैयार हुआ, यानी पहला तैयार हुआ, फिर दूसरा डाला, तीसरा डालने गए तब तक दूसरा तैयार, चौथा डालने गए तब तक तीसरा था। इसी तरह 500 के 500 खजूर की गुठलियाँ डालते गए, इसी तरह झाड़ तैयार होते गए 500 के 500 दरख्त जब तैयार हुए तो रसूल खुदा ने जनाब सलमान से कहा कि लो ये आपके दरख्त आपके, समझे। और जाओ अपने आका से कहो कि तुम्हारी शर्त पूरी हो चुकी, मुकम्मल हो चुकी है, हमें आज़ाद कर दो। अपने आका के पास पहुँचे, ये आपके 500 दरख्त जो शर्त तुमने रखी थी वो तुम्हारी शर्त जो है वो मुकम्मल हो चुकी है, ये तुम्हारे दरख्त मुझे आज़ाद कर दो। तो आज़ाद किया गया जनाब सलमान फारसी। ये देख सकते हैं खजूर का दरख्त है। सलमान फारसी आज़ाद हुए, ईमान लेकर आए थे रसूल खुदा के ऊपर, और इतना अपने आप को रसूल खुदा के नज़दीक और ईमान के दर्जे को जो है वो ईमान के 10वें दर्जे ये खजूर के दरख्त है। हदीस फरमाया रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कि सलमान मिन अहल बैत, सलमान हम में से, उसके बिना जो सलमान के लिए बयान किया कि सलमान को सलमान फारसी में कहें। तो आपको लाने का मकसद यहाँ पर ये था, ये पूरा जो आप देख रहे हैं पूरे खजूरों के दरख्त वगैरह जो देख रहे हैं, झाड़ देख रहे हैं, ये जनाब सलमान फारसी का बाग था। अब तो खैर ये दूसरे किसी हाथ में, समझे। तो ये है जनाब सलमान फारसी की मुख्तसर हिस्ट्री। ऐसे तो बहुत बड़ी हिस्ट्री जनाब सलमान फारसी की। जैसे कि फिर मौलाना ने इशारा किया कि जनाब सलमान फारसी मदाइन गए, उसको गवर्नर, जनाब सलमान फारसी गवर्नर बनाया गया, और जनाब सलमान फारसी की इंतकाल जो है वो मदाइन में हुआ। इमाम अली अलैहिस्सलाम मदीने से जनाब सलमान फारसी को गुस्ल देने के लिए वहाँ पहुँचे। इतना बड़ा मर्तबा जनाब सलमान फारसी का कि मदीने में इमाम अली रह रहे थे, मदीने से पहुँचे जनाब सलमान फारसी को, मदीना से मदाइन का, मदाइन इराक के अंदर है, और वहाँ तक पहुँचे। जनाब सलमान फारसी को गुस्ल दिया और अपने हाथों से इमाम अली अलैहिस्सलाम ने जनाब सलमान फारसी को दफन किया। ये था जनाब सलमान फारसी का मर्तबा। दुआ है परवरदिगार से अहले बैत अत्हार से। बहरहाल यहाँ पे एक और शर्त उसने यहूदी ने ये रखी थी, पूरी मौलाना ने बता दिया, कहा कि मुझे खजूर लगे हुए चाहिए, क्योंकि इसमें भी नर और मादा होता है, खजूर में भी नर और मादा होता है। बहुत से दरख्त ऐसे थे जिसमें खजूर नहीं आता है। कहा मुझे जो दरख्त चाहिए वो 500 खजूरों वाले चाहिए, यानी जिसमें फल आए। और यहाँ पे नहीं मालूम किस जगह पैगंबर का पैर, किस जगह पर अमीर अल मोमिनीन का पैर किस जगह पड़ा, किस जगह पर
कि वो जगह है जो मुतबर्रिक जगह है, जहाँ पे हम लोग आए हैं। बहुत ही मुतबर्रिक और दुआओं के कबूल होने की जगह है। कि अल्लाह ने ज़िंदगी में हमें मोहलत दी है। ये कहते हैं ऐसे मकामात पर पहुँचने के बाद इंसान अपने गुनाहों को याद किया करे, यानी शर्म ना करे, खुदा से याद कर मैंने गुनाह किया है, खुदा मैंने गुनाह, खुदा भी कहता है कि मेरे बंदे तो अपने गुनाहों को याद कर, मुझसे तौबा कर, मैं बख्शा। पे बहरहाल अपने गुनाहों की इन सब जगहों जहाँ जहाँ जाएँ, ये जगहों पे दुआएं कबूल हैं। खुदा मैंने बहुत से गुनाह जानबूझ के किए हैं, बहुत से गुनाह मैंने अनजाने में किए हैं, तू बेहतर जानता है। खुदाया अब नहीं करूँगा, कोशिश रहेगी अब गुनाह ना करूँ, शैतान ने भड़काया या जानबूझ के हुआ, कुछ भी हुआ। परवरदिगार तुझे वास्ता इन मकामात का देते हैं कि जिस जगह पर अमीर कायनात अमीरुल मोमिनीन आए हैं, जिस जगह पर पैगम्बर आज़म आए रहमतुल लिल आलमीन आए हैं, खुदाया इस मकामात के सदक़े में हम सब के गुनाह ने कबीरा सगीरा को माफ़ कर इलाही आमीन। परवरदिगार तुझे वास्ता देते हैं इन नेमतों का, ये नेमत है, रहमत है, जो गोदियाँ वीरान है, जो औलाद के मुतवन्नी है, जैसे इन दरख्तों पे नेमतें आती हैं, परवरदिगार उनकी गोदियों में नेमतों को दे दे इंशाअल्लाह। इलाही आमीन। परवरदिगार जिन्हें तूने नेमतें दी हैं या औलाद दी हैं, अपने बच्चे और बच्चियों के रिश्तों के लिए परेशान है, खुदाया उन्हें बराबर के रिश्ते इनायत कर। इलाही आमीन। खुदाया ये शिफा है, ये शिफा है, इसमें शिफा है, सब दवा है। माबूद हम सब इसीलिए आए हैं, हर कोई किसी न किसी को कोई ना कोई बीमारी जिस्मानी रूहानी, परवरदिगार मदीने आए हैं खाली हाथ न जाने देना, इस मकाम पे आए हैं ऐसे ही ना पलटा देना। माबूद हम सब की जो मरीज़ी बीमारी है, जिन लोगों ने हमसे कहा है ये नहीं कहा है, जो आपके अज़्ज़ाक़ारिब घरों में हैं, हॉस्पिटलों में हैं, जहाँ कहीं भी हैं, परवरदिगारा इन मकामात का तुझे वास्ता देते हैं, उन सब को हम सब को शिफाए कामिला इनायत कर। इलाही आमीन। परवरदिगार दुआओं में जो मेरी दुआ रहती है हमेशा दुआ, खुदाया ये ज़ियारत हमारी ज़िंदगी की आखिरी ज़ियारत करार ना देना, इंशाअल्लाह, हमें बार बार इंशाअल्लाह आना नसीब करना। दुआ है हमारे साथ अल-मुश्तबा में जो आया करते थे और इस वक्त दुनिया में ना रहे, ये परवरदिगार उन सब की मग़फ़िरत कर दे। परवरदिगार जो हमारे साथ आना चाहते थे, किसी वजह से पहुंच नहीं सके, उन सब की भी ज़ियारत को कबूल कर रहे हैं इंशाअल्लाह। खुदाया मुंजी बशरियत, मुंजी दो आलम हमारे ज़माने के इमाम को भेज दे। और एक जुमला बंद लफ्ज़ों में कहना चाहूँगा, परवरदिगार आज दुनिया में जुल्म हो रहा है, जगह जगह पे खून बहाया जा रहा है, हमारे दस्तरखानों पे नेमत है, बहुत से दस्तरखानों पे जनाजे सजे हुए, कहीं बेटे का जनाजा, कहीं शौहर का, कहीं बेटी का, बच्चों के जनाजे, लाशों की ढेर है। माबूद उन सब को रिहाई और आज़ादी नसीब कर। खुदा जो इस्तिकबार हुकूमतें हैं जो भी हैं दुनिया में, खुदा उनको जलील व खार व रुस्वा कर। परवरदिगार आखिरी दुआ है, ये दुआ है मेरे माबूद, सारे मज़ारात पे तूने हमें गुंबद दिखाया, साया दिखाया, खुदाया वो दिन भी दिखा दे, मौत से पहले एक मरतबा जन्नतुल बकी पे भी साया देखना नसीब कर। चले यहाँ से दूसरी ज़ियारतों के लिए रवाना हो रहे हैं, बस की तरफ इंशाल्लाह। अगली ज़ियारत कौन सी होगी बताइए? खजूर का लगाया जाता है, उसमें 25 साल जवान होने में लगता है, एक दरख्त जिस पे खजूर आता है 25 साल लगता है। और वो सोचे इधर यानी जनाब रसूल खुदा गुठली को ऐसे ज़मीन में उंगली से दबाते थे, आगे बढ़े, सलमान ने पानी डाला, वहाँ से दरख्त निकलना शुरू, पूरा दरख्त निकल कर और उस पर बाकायदा जो खजूर आ जाती थी। यानी बहुत बड़ा मौजिज़ा है, ये बहुत बड़ा, यहाँ तक मिलता कि वो जो यहूदी था कि वो भी ईमान लेकर आ गया, यानी जब उसने देखा कि इस तरह का मौजिज़ा पेश आया तो खुदाया हम सब के ईमान को कामिल कर दे इंशाअल्लाह। चले आमीन, चले या अल्लाह अल-मुस्तफा, जल्दी करें या अल्लाह। आगा अगला स्टेप बताए तो लीजिए, इसके बाद कहाँ चलना है? अभी यहाँ से नहीं मालूम, ड्राइवर बताए कहाँ जाना है, ड्राइवर बताए किस जगह जाना है, जहाँ उसको आसान पड़ेगा। तो इंशाअल्लाह नाज़रीन, आपने पूरा यहाँ पे इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम का घर भी आपने देखा और जनाब सलमान फारसी का बाग भी देखा। ये आसपास में ये देख सकते हैं, ये मैं निकल रहा हूँ यहाँ से, जो कुआँ जो बता रहे थे इमाम ज़ैनुल आबिदीन, ये कुआँ है। तो लिहाजा इंशाअल्लाह हम जिस मकाम पर जाएंगे, जहाँ पर पहुँचेंगे, आप सबके लिए दुआ करेंगे और आपके साथ में इंशाअल्लाह। जी मेरे भी दुआ कीजिए, हमारे बुजुर्ग हैं इंशाअल्लाह, इन्हीं बुजुर्गों की दुआ है, इन्हीं के साथ हम लोग आए हैं। भाई जो है माशाअल्लाह सब जगह के वीडियो ले रहे हैं और ये सब जगह ये अपने रिश्तेदारों को और जवानों को और सब जगह इनको वीडियो जो है पहुँचाएंगे और ये सबको जो है वो सवाब में शामिल करेंगे। हमारा हुसैन खान साहब लंबी जिंदगी, मकसद ही हमारा मकसद यही है वीडियो लेने का कि जो हज़रात अभी तक नहीं पहुंच पाए हैं
कम से कम वो वीडियो के ज़रिए देख के इनसे मकामात की ज़ियारत कर लेंगे। हमारी दुआ तमाम नाज़रीन की इंशाअल्लाह खुदा आप तमाम देखने वालों को ऐसे मकामात की और उम्र की, मदीना मुनव्वरा की, मक्का की ज़ियारत नसीब फरमाए। हमारी इस सरज़मीन मदीना में सबसे बड़ी दुआ है खुदाया वारिस अज़ा फ़र्जंद ज़हरा इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़हूर में ताजिल अता फरमा और हम सब को इमाम के आवान अंसार खातिमों में शुमार फरमा। खुदाया जितने भी नाज़रीन हमारे देख रहे हैं, जिन दोस्त अहबाब ने, भाई बहनों ने बहुत सारे दुआओं की इल्तिमास किए, जिनकी जो भी हाजात है रवा फरमा, जो मुश्किलात रखते हैं परेशानियों को रफ़ा दफ़ा फरमा। इंशाअल्लाह अगली वीडियो फिर किसी और के साथ मिलते हैं, बने रहे हमारे साथ। खुदा हाफ़िज़। मोहम्मद अली वकील नाम है मेरा, मोहम्मद अली वकील, और मैं हुसैन भाई खान से बहुत इम्प्रेस हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सर, से बहुत मोहब्बत से, बहुत प्यार से थैंक यू। वीडियो ले रहे हैं, अल्लाह इंशाअल्लाह इल्तिमास से दुआ। ये रही हमारी बस।